सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम लोग अध्याय 2 के श्लोक 30 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे श्लोक 31, 32 और 33 को समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 30 तक श्री भगवान जी ने हम सबको अर्जुन के माध्यम से यही समझाया है कि जब अर्जुन मोह के वश होकर अपने कर्तव्य से भटक गया, अर्थात वो क्षत्रिय था, उसका धर्म था अधर्म के खिलाफ युद्ध करके अधर्म का नाश करना, वो उससे भटक गया और उसने कहा कि भगवान, मैं अपने पितामह पर, अपने गुरु पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये बहुत बड़ा पाप है, यह पाप मैं नहीं कर सकता। तो हे केशव, मैं आपको गुरु मान के आपकी शरण में आया हूँ, अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उसके बाद श्री भगवान जी ने यह दिव्य श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को देना आरंभ किया, जो हम अभी समझ रहे हैं, जिसमें भगवान ने अर्जुन को यही समझाया है कि अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम जिनकी मृत्यु का शोक कर रहे हो ये, और तुम कभी मर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा रूप में कभी किसी का वध हो ही नहीं सकता। तुम एक सत्य समझ लो अर्जुन कि ये जो आत्मा है, ये जीवात्मा के साथ जब ये शरीर की मृत्यु होती है, ये नए शरीर में चली जाती है। तो इस प्रकार ये आत्मा वस्त्र के समान सदैव से नया शरीर धारण कर लेती है। तो आज जिनको तुम अपना नाते रिश्तेदार समझ रहे हो, वास्तव में ये तुम्हारे इस जन्म के शरीर के नाते रिश्तेदार हैं। तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारे नाते रिश्तेदार कोई और थे, अब आने वाले जन्म में तुम्हारे नाते रिश्तेदार कोई और होंगे। अर्जुन, एक सत्य समझ लो, यह शरीर जन्मता है, नित्य बदलता हुआ एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, यह अटल सत्य है। ज्ञानी जन इस सत्य को जानकर कभी शरीर के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ अटल है, मृत्यु अटल है, तो मृत्यु के लिए शोक क्या सा। मृत्यु तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, तुम्हारी जीवात्मा का मृत्यु केवल एक पड़ाव है, उसके बाद आगे नया जन्म है। अब तुम इससे आगे भाइयों, अध्याय 2 के श्लोक 30 तक श्री भगवान जी ने हमें यहीं तक समझाया है। इससे आगे अब आज अध्याय 2 के श्लोक 31, 32, 33 को हम समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अध्याय 2 के श्लोक 31 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, यह मैंने बात तुम्हें ज्ञान की दृष्टि से बताई थी, अब तुम इसको कर्म की दृष्टि से देखो। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का परम धर्म है कि वो अधर्म के खिलाफ युद्ध करे। जो तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपने गुरु द्रोण पे शस्त्र चलाऊंगा या अपने पितामह पर शस्त्र चलाऊंगा, वो पाप होगा। नहीं अर्जुन, वो पाप नहीं होगा, कारण कि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय धर्म का एक ही पालन है, एक ही कर्तव्य कर्म है कि जो भी अधर्म की राह पर चले, भले वो को अपना पुत्र हो या पिता हो या गुरु हो, कोई सगा संबंधी हो, तो उसका वध या उस अधर्म का नाश होना जरूरी है। अगर तुम ये क्षत्रिय होकर ये नहीं करते, तब तुम पाप के भागी बनोगे। अर्जुन, आज तुम्हें ये प्रकृति ने, ईश्वर ने तुम्हें ये अपने आप ये मौका दे दिया है कि तुम क्षत्रिय और तुम्हारे सामने अधर्म के लिए तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो। तुमने अगर ये युद्ध कर लिया, चाहे तुम जीत गए तो तुम संसार का सुख भोगोगे और राज्य सुख भोगोगे, और तुम मर भी गए तो तुम स्वर्गलोक का सुख भोगोगे। दोनों ही उसमें तुम्हारे वो है। और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाले युगों में अपकीर्ति होगी। क्यों? क्योंकि सब ये कहेंगे अर्जुन क्षत्रिय था और उसने मुंह से कायरता से, युद्ध से कायरता से मुंह मोड़ लिया। क्योंकि क्षत्रिय ने, अगर क्षत्रिय अधर्म के लिए, अधर्म यह है कि वो अधर्म के खिलाफ जब युद्ध नहीं करेगा, उससे भाग जाएगा, पीछे हट जाएगा, पीठ दिखा देगा, तो ये क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अधर्म है। तो इसलिए अर्जुन, तुम कर्म की दृष्टि से भी तुम्हारे लिए ये युद्ध करना श्रेष्ठ है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 33 तक श्री भगवान जी ने हमें यहीं तक समझाया है। इससे आगे भगवान अर्जुन को अब कर्म योग की शिक्षा देने जा रहे हैं। मित्रों, भगवान ने अर्जुन को अधिकतर कर्म योग की शिक्षा इसीलिए दी है कि भगवान ये जानते हैं कि अर्जुन स्वभाव से ज्ञानी पंडित नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय, देखिए, एक सृष्टि का एक नियम है, जो ज्ञान के मार्ग पर नहीं होता वो कर्म के द्वारा ईश्वर को पाए। वास्तव में ज्ञान क्या है? अपनी आत्मा को जानकर उस आत्मा से ईश्वर को पाना ज्ञान योग है, अर्थात सांख्य योग है। और कर्म योग इस संसार में समस्त प्राणियों में अपने ईश्वर का वास देखते हुए, उस संसार की सेवा करते हुए कर्म योग के द्वारा ईश्वर को बाहर पाना, वो कर्म योग है। ये दो ही मार्ग ईश्वर तक पहुंचते हैं। अगर हम ये दोनों मार्ग में से कोई एक मार्ग भी जीवन में अपनाएंगे
तो हम कर्मयोग अपना कर अपने ईश्वर को आसानी से पालेंगे। मगर आज हम इन दोनों मार्गों से भटके हुए केवल मनोकामना पूर्ति की उसमें लगे हुए हैं। मन की मनोकामना, बस एक ही लक्ष्य है कि मन की मनोकामना। मित्रों, ये मनोकामना हमें अधोगति में ले जा रही है। जब तक हम इस मन की कामना के पीछे भागेंगे, हमारा जन्म मरण चक्र टूटेगा नहीं। हम आज ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, आज हम व्रत कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, सब बड़े श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं, मगर हमारा लक्ष्य क्या है आप समझ रहे हो? हमारा लक्ष्य आज केवल संसार है। हम केवल एक ही चीज़ समझते हैं कि हे ईश्वर, मेरे परिवार में और उन्नति हो, मेरे व्यापार में और उन्नति हो, मैं सदैव सुखी रहूं, मेरी काया में कभी, मेरे शरीर में कभी रोग ना आए। ये सब चीज़ें हम रात दिन ईश्वर से चाहते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हम ये पा भी लेंगे। हमने सुंदर शरीर पा लिया तो मृत्यु के साथ छोड़ना पड़ेगा। हमने सुंदर गाड़ी पा ली, सुंदर बंगला पा लिया, अच्छा परिवार पा लिया, उसमें हम रम गए सुख में। अब जब छोड़ने का समय आया तो फिर शोक में डूब गए। ईश्वर हमसे सब छूट रहा है, पर वो छूटना कोई आपके लिए नहीं है। ये सारे संसार का यही नियम है। परमात्मा की सृष्टि इसी प्रकार चलती है। जब ईश्वर जन्म लेके आते हैं इस संसार में तो वो भी सब कुछ छोड़ के वापस जाते हैं। तो मित्रों, ये शरीर इस संसार की धरोहर है, हमें इसको यही छोड़ना है। इससे इतना मोह मत बनाओ। अपने जीवन में अपने कर्तव्य को समझो और कर्तव्य कर्म करते हुए सब धर्म के अनुसार। भगवान आगे हमें समझाने वाले हैं कि हर मनुष्य का धर्म अलग अलग है, वो आगे हम समझेंगे। उसके अनुसार जीवन में जब हम चलेंगे तो कर्मयोग का मार्ग होगा। तो कर्मयोग के जीवन में सांख्य योग को समझते हुए जब हम जीवन जिएंगे, हमारा भी कल्याण होगा, संसार का भी कल्याण होगा, और जीवन में कभी संसार में भी दुख कम होगा। सतयुग इसका प्रमाण है। सतयुग में सब सच्चे थे, अभी कभी दुख नहीं आते थे। बाकी हम अगले श्लोक में समझेंगे। जय श्री कृष्ण।